आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। इस मामला में, यूनिवर्सिटी के मामला में सरकार की ताकत सीमित होती है। दोनों में एक दूसरे का पोल खोलने का मन बना लिया। TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में युवा तो लगातार विरोध में है ही, लेकिन अब सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी हां, गुरुवार यानी कल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाते हुए एक बार फिर से जेडीयू पर निशाना साधा है और तो और बिहार के प्रशासन और शिक्षा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के साथ ही अग्निपथ योजना में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे राज्य में शिक्षा की मौजूदा स्थिति देखकर हंसी आती है। यहाँ तो 2019 में जिस छात्र ने बीए का फॉर्म भरा था वो 2022 में दूसरे वर्ष की ही परीक्षा दे रहा है। सुनिए बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा है। और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास से पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा दे दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। अगर वो 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना। संजय जायसवाल के इस निशाने के बाद जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में जो स्थिति है उसके पीछे सरकार नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यानी कुलपति जिम्मेदार हैं। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब में क्या कहा है। शिक्षा विभाग में जो सेशन लेट है विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, इसका कारण सब लोगों को मालूम है और सरकार की ओर से कितनी कार्रवाई की जा रही है यह भी सब लोगों को मालूम है। इस मामला में, यूनिवर्सिटी के मामला में सरकार की ताकत सीमित होती है। यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं उनकी देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जवाबदेही सीधे इस विषय पर यूनिवर्सिटी की खुद की है और उसमें बहुत कुछ बिहार सरकार का रोल होता ही नहीं है। ये सिलसिला केवल बीजेपी और जेडीयू के बीच ही नहीं रहा, विपक्ष भी इसमें खड़ा हो गया। जी हां, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू और बीजेपी पर सवाल किया है। सुनिए आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है। शिक्षा का व्यवस्था का सवाल संजय जायसवाल जी उठा रहे हैं, आप सरकार में क्या कर रहे हैं? बीजेपी जिम्मेवार है नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। बीजेपी की जवाबदेही जिम्मेवारी है। डबल इंजन की सरकार है। बिहार आज क्यों फिसड्डी है? बिहार में इतने हिंसक प्रदर्शन हुए, कहाँ थे इनका इंटेलिजेंस? कहाँ था आरपीएफ के जवान? इस पर नहीं बोलेंगे। बीजेपी जेडीयू दोनों में एक दूसरे का पोल खोलने का मन बना लिया। बिहार रसातल में है, लेकिन दोनों हमें संग संग रहना है, सत्ता का मलाई खाना है, बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाना है। बहरहाल अग्निपथ योजना जब से आई है तब से बीजेपी जेडीयू के बीच हर रोज टकराव देखने को मिल रहा है। सवाल बहुत बड़ा है कि जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच कलह देखने को मिल रहा है, क्या इससे विपक्ष को फायदा मिल सकता है? ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल खबर हुई समाप्त। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।